फ्रेश नज़र आए, तो वो कैसे होना है? एजिंग इनएविटेबल है, होनी है। अच्छा, हमारे जिस्म में एक 30% हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन है, कोलेजन। ठीक है। हमारे बॉडी वेट का पानी निकाल के बाकी जो जितनी बॉडी है ना, उसका 30% कोलेजन है। ठीक है। अब कोलेजन क्या करती है? इलास्टिसिटी और जो चमक है और स्ट्रेंथ है वो स्किन की बढ़ाती है, बालों की भी बढ़ाती है, ठीक है। हड्डियों की भी बढ़ाती है, गट लाइनिंग भी बढ़ाती है, ये कोलेजन करती है। अच्छा, आजकल आप देखिए मार्केट में नज़र आएंगे कोलेजन सिरप होंगे, कोलेजन पाउडर होंगे, कोलेजन पिल्स होंगी, कोलेजन सिरप्स होंगे, सीरम होंगे, ये सारे कि ये लगाएं ये बेहतर हो जाएंगे। बॉडी अपनी नीड के मुताबिक कोलेजन खुद बनाती है। आप बॉडी को एजिंग के साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। आप कोलेजन एक प्रोटीन है, आप प्रोटीन खाएंगे तो वो ऐसा जाके तो कहीं नहीं लगनी, डाइजेस्ट होना है सबसे पहले, उसने अमाइनो एसिड में टूट जाना है। बॉडी के पास वो रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल देंगे तो बॉडी खुद बना लेगी। अब वो रॉ मटेरियल क्या है? ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन। ठीक है। ये अमाइनो एसिड है। ठीक है। इन तीनों को जोड़ता है विटामिन सी, ठीक है। और इनके प्रिकर्सर और साथ जो एक्टिवेटर है वो जिंक और कॉपर है। तो अगर आपकी फूड फॉर एग्जाम्पल गोश्त से आती है, अंडों से आती है, अब जिम वाले लड़के कहते हैं जी हम जो 6-7 अंडे खाते हैं हमारी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, कोलेजन ज़्यादा है ना, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड ज़्यादा है। ओके। ठीक है, साथ वो प्रोटीन भी पूरी रखते हैं। वो जो अंडे खाने होते हैं वो जर्दी के साथ खाने होते हैं? यस, जर्दी में ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। वो मैंने कहा एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, वो अक्सर लोग जर्दी निकाल के वाइट्स खा रहे होते हैं। वो कुछ लोग डर जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल से, बाकी से, उसके भी अलग से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक तो वो चीज़ है, प्लांट पेस्ट जब आप लेते हो ना, मतलब प्लांट में आप गंदम ही ज़्यादा खानी है, तो गंदम के अंदर है कि लाइसिन कम है। ओके। बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ओके। उसको सप्लीमेंट करना फूड के ज़रिए ही लेना पड़ता ज़रूरी है। ज़रूरी है। उनमें से ये तीनों अमाइनो एसिड जो है ना, ये असेंशियल है। आप अगर सिर्फ गंदम ही ज़्यादा रोटियाँ ही खाए जा रहे हो तो उसके अंदर मतलब जिस्म के अंदर आप इनकी कमी आ जाती है। ये अमाइनो एसिड ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो जिस्म कैसे कोलेजन बनाएगा? फिर विटामिन सी, आप सब्जियां फ्रेश फ्रूट नहीं लेते तो वो जिस्म कैसे बनाएगा? तो आप होल ग्रेन नट्स नहीं लेते तो आपको जिंक और कॉपर नहीं मिलेगा। तो जिसकी बैलेंस फूड है उसको ये सारी चीज़ें मिल रही, बॉडी खुद बना लेगी। तो बैलेंस जो फूड लेते हैं, आप उनकी स्किन देखें, बाल देखें, दूसरों से एज के मुताबिक उनके बेहतर होंगे कि वो कोलेजन बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। सार्कोपीनिया जो है, ये तो अब 30 के बाद शुरू, पहले तो सोचते थे कि 60-70 के बाद शुरू होना है, वो होता है मसल लॉस। ठीक है। एजिंग के साथ मसल लॉस। तो वो अगर जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका 1-2% एनुअल मसल लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खासतौर पे वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके अंदर फिर ये मसल लॉस कम हो जाता है, बल्कि दोबारा बन भी जाता है, रिपेयर भी हो जाती है। तो उनकी भी स्किन, हड्डियाँ, बाकी सारी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो एजिंग को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बैलेंस फूड से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से आप उसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, मेक सेंस। मतलब बड़ी लॉजिकल सा आंसर लगा है मुझे तो, और ऐसा आंसर है जिसके ऊपर आप अमल भी कर सकते हैं। yes. अच्छा, लास्ट जाने से पहले एक चीज़, सिंस हम एजिंग की बात ही कर रहे हैं, तो आजकल तो अल्लाह माफ़ करे यंग डेथ्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब जवान लड़के बच्चे बच्चियाँ हमें नज़र आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है, चले गए, सो के उठे नहीं उठे। बहुत से लोग हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जन्म उसने लिया हुआ है कि जी भाई जिस तरह जिन्होंने कोविड-19 के बाद वैक्सीन्स लगवाई थी, yes. दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट। अर्थ को डिपॉपुलेट करना था, XYZ हज़ार बातें। व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट? क्यों हो रहा है? क्या बचें किस तरह, क्या किया जा सकता है? देखिए, ये कोविड वाली जो कहानी है ना, इसको आप टोटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, टोटली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा जवाब। क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सी तो है, कॉन्स्पिरेसी ऐसे नहीं बनी है। लोगों की जो इतनी डेथ हुई है और कोविड के इतने वेरिएंट्स आए हैं उसके बाद, एक्सपेरिमेंटल था सारा। यह एक्सपेरिमेंटल था सारा, और हमारे सामने देखते देखते लोग चले गए, हुआ है, सामने हुआ है। सेहतमंद लोग चंद महीनों में, हफ्तों में, 10 दिन में वो गए। अब उसकी जो वैक्सीन बन रही है वो उसी से तो बन रही है, उसी वायरस से बन रही है ना।
अब उससे बन रही है, अब उस वायरस को मारना है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट में ये नेगेटिविटी आती है। मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है, मैं किसी को के साथ नहीं। मैंने चाइना जाना था तो चाइना वालों ने कहा नहीं जी आपने वो करवा ली थी बूस्टर डोज, आपने लगवानी ही लगवानी। तो मैं रिलेक्टेंट था, लेकिन ये था ना जैसे उन्होंने कहा नहीं जी यही सेंटर होगा हमारा, ये होगा, इससे लगेगी। वो लगवाई। वो लगवाने के बाद मेरी गट हेल्थ तबाह हुई और मुझे तकरीबन 1 साल लग गया उसको रिकवर करते। और मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि मेरी गट हेल्थ अचानक से कैसे किधर चली गई। तो वो उसके साथ उसका कहीं ना कहीं तो आया ना, किसका बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर, किसी का किसी पार्ट के ऊपर। चूँकि ऑलरेडी मैं IBS का शिकार शुरू में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी गट हेल्थ थोड़ी ऑलरेडी सेंसिटिव थी, उसके ऊपर ज़्यादा हो गया उसका। तो अब ये कहना कि कार्डियक अरेस्ट होने की रीज़न एक वो है, पॉसिबिलिटी है। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसको एक्सक्लूड कर दें, वैक्सीन वाले फैक्टर को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो जो हमारा ये मोबाइल और ये सारी लाइफस्टाइल जो है जिसमें हम एक्सरसाइज ना होने के रात बराबर सारी रात जागते हैं, सारी रात जागना, सारा ये हमने सर्केडियन रिदम को सारे के सारे को बेड़ा गर्क कर दिया। जो हार्मोन्स है उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को पता है कि आप लाइटें जला लें, कुछ कर लें, हमारी बॉडी को पता है सूरज गरूब हो गया, रात हो गई। हमारी बॉडी को पता है ये सुबह हो गई, हमारी बॉडी को पता है। अब जितना मर्जी उसको धोखा दे लें कि दिन को अंधेरा कर लें, रात को लाइट, नहीं, हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी बनी ही उसके लिए। अब जब उसको हम चेंज करते हो, रात जागते हो, दिन को सोते हो, फूड अब ऐसी खाते हो, तो अब इतनी ज़्यादा अब शुगर खाते हो, उससे ग्लाइकेशन हो रही है। ज़्यादा शुगर जो है प्रोटीन के साथ बाउंड होकर ग्लाइकेशन बना देती है। वो प्रोटीन या कोलेजन को भी बनाती है, बाकी प्रोटीन को बनाती है, उसको अनअवेलेबल कर देती है। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड में केमिकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी तरफ नज़र नहीं जाती। जो हम केमिकल इतने खा रहे हैं, अब जो बच्चे माशाल्लाह आप देखें एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, इसी ज़माने में, इसी कोविड वैक्सीन में, इसी चिकन में, इसी फ़ज़ा में, इसी जगह पे यही अंडे मुर्गियां खा के उनकी हेल्थ देख लें, वो बेहतर नहीं है? जो उन्हें ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खिलाड़ी हैं, अब भी ठीक है। क्योंकि इंसान का जिस्म बना ही मुशक्क़त के लिए है, उसको हमने आराम ज़्यादा दे दिया, उसकी वजह से यही जो हेल्दी फूड है बीमारियाँ। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। आम लोग कहेंगे जी अंडे दी जर्दी ना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाता, ये तो ब्लड प्रेशर नहीं करेगा, ये तो यूरिक एसिड नहीं करेगा, ये ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ा देगा, ये गर्मी नहीं करता, ये एक्ने नहीं करता। ऐसे ही। अब जो जिम बंदा जाता है, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 4 से कम अंडे खाता हो, उन्हें होता है ब्लड प्रेशर, शुगर होती, कोई ऐसा इशू होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, कोई नहीं होता। ये सिटिंग डिजीज है असल में। लाइफस्टाइल सिटिंग, ओवर सिटिंग जो डिजीज है ना, ज़्यादा बैठना और इंडोर बैठना, ये उसकी वजह से सारा हो रहा है। और नौजवानों के अंदर भी यही मसला है। और कोई फॉर एग्जांपल देखें ना, अब लंबी फ्लाइट में क्या होता है कि आप 8-10 घंटे मुसलसल बैठे हो, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लड क्लॉट कहीं अगर बन गया है, वो अचानक जब उठते हो ना, तो वो क्लॉट आपके दिल में फंस सकता है। ये लंबी फ्लाइट में बहुत मसला हुआ, इसलिए वो कहते हैं कि लंबी फ्लाइट के उधर बार बार उठें, चले फिरें, वाशरूम में जाएं, करें, ताकि लंबा सा ना बैठे। वो घर में ही बैठे हैं 10-10 घंटे, फिर मैं 2-2, 3-3 देखी जा रहे, फिर कह रहे थे मेरा कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो नहीं कि उनको कहने का मौका नहीं मिलता, अल्लाह माफ़ करे। सर आखिरी जाने से पहले छोटी सी चीज़, हमारे कुछ दोस्त हैं वो निहार में उठ के ना 3-4 सिगरेट छिकते हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं, कहते सामने तो कुछ होता भी नहीं। कोई पैगाम कुछ होता है क्या, कोई या करें या ना करें, कोई मैसेज दे दें उनको? देखिए आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है। कुछ लोग देखें जब तक वो सिगरेट नहीं पी लेते उन्हें खाना हजम नहीं होता, इवन ब्लोटिंग होती है उन्हें, सिगरेट पी लेते ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। कुछ चाय के बहुत आदी हैं कि इवन खाना खा लिया, कुछ कर लिया, चाय पी लेंगे तो उनकी ब्लोटिंग भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एसिड है ज़्यादा, वो ठीक आदी बना दी है कि इसके अंदर है तो एसिड है, टैनन भी है, कैफीन भी है। बॉडी को इसका आदी जब आप बना लेंगे तो बॉडी फिर यही मांगेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर उसके नुकसान भी आएंगे, तो उन्हें वाकई कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ना करे कुछ हो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग की जाए। इन शॉर्ट सर, थैंक यू सो मच। आज जाके आपके वक्त का गॉट टू लर्न अ लॉट।
बड़ी आपकी मुझे अच्छी खूबसूरत बात आपकी ये लगी कि आपकी ना कोई वो ऐसी बातें नहीं है जो कि जिनके ऊपर अमल नहीं कर सकते आप, किताबी बातें नहीं बहुत ज़्यादा, और हर बात के अंदर आप कहते हैं पुत्र जिम जाओ, यस एक्सरसाइज करो जाके। सबसे अच्छी बात यह है। दुआ गो हैं कि आपने जिन्होंने ऑडियंसेस ने हमारा ये शो देखा है वो भी अपनी बिस्तरे से उठेंगे और कोई काम शाम करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।